इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि वंडर वुमन 1984 एक अलग ही तरह की नई और यूनिक टेक वाली डीसी मूवी है, जहां पर इसका अमेजिंग कलर, विजुअल स्टाइल और एक्शन काफी ज्यादा अपीलिंग था और बहुत हद तक इसे 2017 की वंडर वुमन की एक ऑनेस्ट सीक्वल कहा जा सकता है। फिर भी कुछ बातें हैं इस मूवी के बारे में जो डीसी फैंस को बहुत ज्यादा खटक रही हैं, क्योंकि मूवी के अंदर पूरी तरह से उनके वक्त, हालात और जज्बात को बदल दिया गया है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें वंडर वुमन 1984 मूवी के अंदर कॉमिक से बहुत ज्यादा अलग दिखाया गया है, जिसका आप और हमारे जैसे मैसिव डीसी फैंस के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन फिर भी अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जाहिर सी बात है, समाज की बुराई मिटाने से पहले समाज में सरवाइव करना जरूरी है। इसीलिए भैया सुपर हीरोज को भी जॉब करना पड़ता है। और शायद आपको यकीन ना हो, पर वंडर वुमन ने डीसी कॉमिक्स के अंदर दर्जनों जॉब्स किए हैं, जहां पर वो थेमिस्केरा की रिप्रेजेंटेटिव तो थी ही, साथ ही साथ वो एक वॉर नर्स, ऑथर, सेक्रेटरी, बुटीक ओनर, सर्कस परफॉर्मर, सीक्रेट एजेंट और टाकू तक बेच चुकी है। लेकिन वंडर वुमन 1984 पहली बार था जिसमें उसे एक हिस्टोरियन दिखाया गया है, जो उसकी लंबी उम्र को देखते हुए सेंस भी बनाता है, क्योंकि उससे अच्छी हिस्ट्री और कौन जान सकता है जिसने उस हिस्ट्री को खुद जिया हो। लेकिन बस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि डायना अपने कलीग्स को कैसे हैंडल करती है। I mean 1984 से लेकर 2017 की जस्टिस लीग तक उसने सेम ही जॉब किया है। क्या उसकी डिपार्टमेंट उसकी एज को लेकर डाउट नहीं करती, या वंडर वुमन की अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती रहती है? आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वंडर वुमन का आइकॉनिक गोल्डन आर्मर हमें कॉमिक बुक्स के अंदर 1996 की फेमस डीसी की मिनी सीरीज किंगडम कम में पहली बार देखने को मिला था, जो बेसिकली वंडर वुमन का सेरेमोनियल बैटल आर्मर है, जिसे अमेजोनियन आर्टिजन पेलास ने वंडर वुमन को गिफ्ट किया था। वंडर वुमन इसका इस्तेमाल तभी करती है जब उसके सामने उससे कहीं गुना पावरफुल विलन उसके सामने होता है, और चीता के सामने इस आर्मर को इस्तेमाल करने की कॉमिक बुक्स में वंडर वुमन को शायद ही कभी जरूरत पड़ी होगी। वहीं पर वंडर वुमन 1984 मूवी के अंदर इसे अमेजोनियन एस्टीरिया का आर्मर दिखाया गया है, जो पूरी तरह से इस मूवी के लिए नए रूप से लिखा गया है, जिसके कारण ये आर्मर मूवीज के अंदर और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो चुका है। वैसे कॉमिक बुक्स में इस आर्मर का सिल्वर वर्जन वंडर गर्ल डोना ट्रॉय और इसका ब्रॉन्ज वर्जन वंडर गर्ल कैसी सैंड्समा के पास है। ऑनेस्टली अगर आपने डीसी की कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आपको चीता की ओरिजिन को लेकर बहुत ज्यादा मिसलीड किया गया है, क्योंकि कॉमिक बुक्स के अंदर चीता को अपनी पावर्स किसी से विश मांगकर नहीं मिली हैं, बल्कि ये उसे एक श्राप के रूप में प्लांट गॉड उर्जकर्तका से मिलती है, जहां पर वो अपनी पावर की लालच के चक्कर में अनजाने में ही प्लांट गॉड उर्जकर्तका की वाइफ बन जाती है, और यहीं से उसे चीता की पावर्स मिल जाती हैं। डीसी कॉमिक्स के अलग अलग रिबूट्स के दौरान चीता की कहानी को कई बार रिबूट किया गया, पर ओवरऑल यही कहानी रही है। इसीलिए मैं एज अ डीसी फैन कहीं न कहीं इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि सिनेमैटिक वे में फैंस को इस कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा मिसलीड किया गया। खैर, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आगे आने वाली फ्लैश पॉइंट मूवी में सारे के सारे डीसी यूनिवर्स को एक बार फिर से रिबूट किया जाए, और हो सकता है कि इस कैरेक्टर को फिर से कॉमिक बुक एक्यूरेटली प्रेजेंट किया जाए। यही कारण हो सकता है कि चीता की पावर्स को इस मूवी के अंदर वापस रिटर्न करते हुए भी दिखाया गया। बाय द वे, अगर आप चीता की ओरिजिन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर डिटेल्ड और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगर एक हिसाब से देखा जाए तो हम चीता की ओरिजिन हजम तो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सवेल लॉर्ड की तो कहानी के साथ साथ उसकी पावर्स तक बदल दी गई है, जहां पर आपके लिए एक ही एंड काफी होगा कि कॉमिक बुक्स के अंदर मैक्सवेल लॉर्ड की पावर्स के लिए ड्रीम स्टोन जिम्मेदार नहीं है, और मैक्सवेल लॉर्ड कॉमिक बुक के अंदर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि मैक्सवेल लॉर्ड कॉमिक बुक्स के अंदर एक अमीर जीनियस बिजनेसमैन है, जिसकी पावर्स माइंड मैनिपुलेशन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जहां पर पहले उसे कॉमिक बुक्स के अंदर अपनी पावर्स एलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिक ग्रे से मिलती है, जहां पर वो बेसिकली उसकी प्रोग्रामिंग को समझकर इंटेलिजेंट बन जाता है। वहीं पर आगे की कई सारे रिबूट्स में डीसी कॉमिक्स के अंदर मैक्सवेल लॉर्ड को एक मेटा ह्यूमन दिखाया गया है, जहां पर डीसी कॉमिक्स के डोमिनेटर्स के इन्वेजन के दौरान जीन बॉम्ब एक्सप्लोडिंग में मैक्सवेल लॉर्ड की मेटा जीन एक्टिवेट हो जाती है, और उसके पास बेसिकली माइंड कंट्रोल, इल्यूजन कास्टिंग, मेमोरी मैनिपुलेशन, माइंड स्कैनिंग और मॉड्यूलर वेव मैनिपुलेशन जैसी साइकिक एबिलिटीज आ जाती हैं। और अगर बात करें सिमिलैरिटीज की, तो मैक्सवेल लॉर्ड की एक ही चीज है जिसे कॉमिक बुक के हिसाब से रखा गया है, और वो है उसका नोज ब्लेड।
अब जिसे भी ड्रीम स्टोन के बारे में पहली बार मूवी के अंदर पता चला है, वो बेचारा या बेचारी तो यही समझेगा कि ड्रीम स्टोन डीसी के अंदर सबकी इच्छाएं पूरी करता है। वेल, इसमें कुछ हद तक सच्चाई तो है, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, और वो सबसे बड़ा कैच ये है कि मूवी की तरह कॉमिक बुक के अंदर ये ड्यूक ऑफ डिसेप्शन का स्टोन नहीं है, और ना ही इसे कॉमिक बुक में यूज करने का कोई मंकी पॉज वाला नियम है। बजाय इसके इसका शेप एक लॉकेट की तरह है, जिसे डीसी कॉमिक्स के अंदर मटेरियो ऑप्टिकॉन भी कहते हैं, और ये बेसिकली डीसी के सैंडमैन, जिसे ड्रीम या मॉर्फियस भी कहा जाता है, उससे एसोसिएटेड है, जहां पर डीसी का ड्रीम अपनी ज्यादातर पावर्स को इसी के अंदर स्टोर करता है। और ये स्टोन जब डीसी के सुपर विलेन डॉक्टर डेस्टिनी के हाथों लग जाती है, तो वो इसका इस्तेमाल रियलिटी को ऑल्टर करने में करता है, क्योंकि स्टोन की असल पावर रियलिटी मैनिपुलेशन है, ना कि इच्छाएं पूरी करना। इसलिए एज अ डीसी फैन ये बात बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि डीसी के इतने इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट को मूवीज के अंदर इस तरह से मिसलीड किया गया। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो कॉमिक बुक और वंडर वुमन 1984 के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। अगर मैं इस मूवी के बारे में एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, तो मेरे हिसाब से ये मूवी एक एक्शन सुपर हीरो मूवी के हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन ये बड़े DCEU के सिनेमैटिक यूनिवर्स लायक मूवी नहीं थी, और एज अ डीसी फैन मैं इस मूवी से थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। बाय द वे, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट बताइएगा कि आपकी इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारी ऐसी आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।